गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पर। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। तो आज हम शुरू कर रहे हैं कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स जो कुरुक्षेत्र है इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 23 जनवरी 1973 को। 23 जनवरी 1973 को कुरुक्षेत्र एक अलग डिस्ट्रिक्ट के रूप में बना था, जिसकी जो स्थापना हुई थी वो करनाल से अलग होकर हुई थी। करनाल से अलग होकर कुरुक्षेत्र एक अलग डिस्ट्रिक्ट बना था 23 जनवरी 1973 को। और जो कुरुक्षेत्र है फ्रेंड्स, इसको जो बसाया था वो बसाया था राजा कुरु ने। इसे राजा कुरु का क्षेत्र भी कहा जाता है। राजा कुरु का क्षेत्र भी कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र का जो पुराना नाम है वो है थानेसर और स्थानेश्वर। इस थानेसर और स्थानेश्वर के नाम से कुरुक्षेत्र को जाना जाता है। इसको अन्य कई नामों से जाना जाता है, जैसे 360 तीर्थों का शहर, धर्म नगरी, श्रीकंठ जनपद, सिटी ऑफ पार्क्स, इनके नाम से कुरुक्षेत्र को जाना जाता है। और जो सबसे ज़्यादा तीर्थों की संख्या है हरियाणा में, वो सबसे ज़्यादा कुरुक्षेत्र में ही है। यहाँ पर जो टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स हैं, हरियाणा में टोटल 44 टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है और 44 में से जो 3 टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है वो कुरुक्षेत्र में ही है, जो कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है वो कुरुक्षेत्र में ही है। एक है पैराकिट टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, अनजान यात्रिका टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, और एक है नीलकंठ टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स। जो ये पैराकिट टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है ये है कुरुक्षेत्र के पीपली में। पीपली में है पैराकिट टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स। अनजान यात्रिका टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है जो ये है पेहवा में, कुरुक्षेत्र के पेहवा में अनजान टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स। एक है नीलकंठ टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स। जो ये नीलकंठ टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है ये है थानेसर में। ये है थानेसर में। पैराकिट पीपली में, अनजान यात्रिका पेहवा में और नीलकंठ थानेसर में। ये 3 टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है जो कि कुरुक्षेत्र में स्थित है। और ये जो टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है इनकी जो देख रेख करता है वो करता है हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट। और जो ये फ्रेंड्स ये जो कुरुक्षेत्र है इसकी जो तहसीलें हैं वो है थानेसर, लाडवा, शाहाबाद और पेहवा। ये इसकी तहसीलें हैं। जो ये लाडवा है फ्रेंड्स, ये हरियाणा की सबसे पुरानी अनाज मंडी माना जाता है। सबसे पुरानी अनाज मंडी, सबसे पुरानी अनाज मंडी लाडवा, जिसकी जो स्थापना हुई थी अनाज मंडी के रूप में वो हुई थी 1867 में। 1867 में लाडवा अनाज मंडी की स्थापना हुई थी। एक है शाहाबाद इसकी तहसील और एक है पेहवा। जो ये पेहवा है ये पहले घोड़ों के व्यापार के लिए फेमस था। घोड़ों के व्यापार के लिए पेहवा है जो ये फेमस था, जो इसकी तहसील भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स जो गुलजारी लाल नंदा है इनका जो संबंध है वो भी कुरुक्षेत्र से ही था। ये जो गुलजारी लाल नंदा है इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1898। 1898 में इनका जन्म हुआ था पाकिस्तान के सियालकोट में। पाकिस्तान के सियालकोट में गुलजारी लाल नंदा का जन्म हुआ था। और इनको हरियाणा में मजदूरों का मसीहा के नाम से जाना जाता है। मजदूरों का मसीहा, मजदूरों का मसीहा के नाम से गुलजारी लाल नंदा को जाना जाता है। ये हरियाणा के हरियाणा के नहीं, देश के ये 2 बार पीएम, एक्टिंग पीएम रहे हैं। 2 बार एक्टिंग पीएम रहे हैं ये। एक बार रहे हैं ये 1964 में और एक बार रहे हैं 1966 में। क्योंकि दोनों ही टाइम पे जो पीएम थे उनकी जो डेथ है वो हो गई थी। 1964 में जो पीएम थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू थे। उनकी मृत्यु के बाद जो गुलजारी लाल नंदा है इनको एक्टिंग पीएम के तौर पर रखा गया था। और जो 1966 था उस समय जो पीएम थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री।
इनकी मृत्यु हो गई थी लाल बहादुर शास्त्री की। उस समय भी 1966 में भी दोबारा से गुलजारी लाल नंदा को एक्टिंग पीएम के रूप में रखा गया था। जो ये गुलजारी लाल नंदा है, इन्होंने कुरुक्षेत्र में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना करी थी। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना गुलजारी लाल नंदा ने कुरुक्षेत्र में करी थी और इसकी स्थापना करी थी 1968 में कुरुक्षेत्र में। और इसके जो अध्यक्ष थे, ये गुलजारी लाल नंदा स्वयं ही इसके अध्यक्ष थे कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के। लेकिन जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनकी मृत्यु के बाद जो गवर्नर होते हैं, गवर्नर को इसका अध्यक्ष बनाया जाने लगा। तो आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि प्रेजेंट टाइम में जो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड है उसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है। और इसके जो उपाध्यक्ष होते हैं कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के, वो होते हैं हरियाणा के सीएम। हरियाणा के जो सीएम होते हैं वो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो है कुरुक्षेत्र में एक गुरुकुल है जिसकी स्थापना हुई थी 1912 में कुरुक्षेत्र में। यहाँ पर एक है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। जो ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है इसकी स्थापना हुई थी कुरुक्षेत्र में 1956 में। 1956 में। और जो ये यूनिवर्सिटी है इसका जो शिलान्यास किया था वो किया था जो हमारे पहले वो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इनका शिलान्यास किया गया था। और जो ये यूनिवर्सिटी में जो पहला डिपार्टमेंट बना था वो बना था संस्कृत डिपार्टमेंट। संस्कृत डिपार्टमेंट से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की जो शुरुआत हुई थी। यहाँ पर एक है एनआईटी। एनआईटी की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी। इसकी जो स्थापना कुरुक्षेत्र में करेगी वो करेगी 2002 में। 2002 में एनआईटी की स्थापना। एक है यहाँ पर एनआईडी। एनआईडी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एनआईडी। इसकी स्थापना जो कुरुक्षेत्र में की गई थी वो की गई 2015 में। 2015 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र में एक अमीन गांव है जिसका नाम बदलकर अभिमन्युपुर कर दिया गया। अभिमन्युपुर, इसका नाम, अमीन गांव का नाम बदलकर कर दिया गया अभिमन्युपुर। यहाँ से जो ये अमीन गांव है यहाँ से एक वॉलीबॉल के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है दलेल सिंह। दलेल सिंह, उनका संबंध अमीन गांव से ही रहा है। भगवानपुर और मिर्जापुर, ये दो हड़प्पा संस्कृति के स्थल हैं जो कुरुक्षेत्र में है। हड़प्पा संस्कृति के स्थल भगवानपुर और मिर्जापुर दोनों ही कुरुक्षेत्र में हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दलेल के बारे में हम बात कर चुके हैं। ये है वॉलीबॉल के खिलाड़ी जिनका संबंध है जो कुरुक्षेत्र के अमीन गांव से रहा है। हर्ष का टीला और कर्ण का टीला दोनों ही ये फ्रेंड्स कुरुक्षेत्र में है। हर्ष का टीला और कर्ण का टीला। यहाँ पर सरस्वती तीर्थ भी है। ये जो सरस्वती तीर्थ है ये है कुरुक्षेत्र के पेहवा में। कुरुक्षेत्र के पेहवा में सरस्वती तीर्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक बाणगंगा तीर्थ भी है कुरुक्षेत्र में। बाणगंगा तीर्थ, ये बाणगंगा तीर्थ है जो ये है नरकातारी गांव में। कुरुक्षेत्र के नरकातारी गांव में है बाणगंगा तीर्थ। यहाँ पर एक है बिड़ला मंदिर, एक है बिड़ला मंदिर, एक है लक्ष्मी नारायण मंदिर, दुख भंजनेश्वर मंदिर, भद्रकाली मंदिर और गीता मंदिर। ये कुरुक्षेत्र के फेमस मंदिर हैं। बिरला मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, दुख भंजनेश्वर मंदिर, भद्रकाली मंदिर, गीता मंदिर। सर्वेश्वर महादेव मंदिर, सर्वेश्वर महादेव मंदिर और एक है सन्निहित सरोवर। फ्रेंड्स, इनमें से जो ये ब्रह्म सरोवर है, एक ब्रह्म सरोवर
जो ये ब्रह्म सरोवर है इसको भगवान शिव का निवास माना जाता है। ब्रह्म सरोवर को भगवान शिव का निवास माना जाता है। और जो ये ब्रह्म सरोवर है ये जो सर्वेश्वर महादेव मंदिर है, जो ये सर्वेश्वर महादेव मंदिर है उनके बीच में है ये ब्रह्म सरोवर। सॉरी ये जो फ्रेंड्स ये जो ब्रह्म सरोवर है उनके बीच में है सर्वेश्वर महादेव मंदिर, ब्रह्म सरोवर के बीच में। और जो ये ब्रह्म सरोवर है ये है भगवान शिव का जो निवास है वो ब्रह्म सरोवर को माना जाता है। और ब्रह्म सरोवर है जो वो हरियाणा का पहला ऐसा सरोवर है जो कि पक्की ईंटों से बना है। पक्की ईंटों से बना है हरियाणा का पहला सरोवर जो पक्की ईंटों से बना है वो है ब्रह्म सरोवर, जिसका जो है कुरुक्षेत्र में। और ये जो सन्निहित सरोवर है, जो ब्रह्म सरोवर है फ्रेंड्स, इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था राजा कुरु ने ब्रह्म सरोवर का निर्माण करवाया था। और जब इसका दोबारा से निर्माण करवाया गया ब्रह्म सरोवर का, तो वो करवाया गया था एक कुरुक्षेत्र के जिलाधीश थे जिसका नाम था लरकिन। तो लरकिन ने 1850 में दोबारा से इसका पुनर्निर्माण करवाया था ब्रह्म सरोवर का। और जो ये सन्निहित सरोवर है, ये कुरुक्षेत्र में स्थित है सन्निहित सरोवर। और यहाँ पर जो पांडव थे उन्होंने यहाँ पर पिंडदान किया था जब वो महाभारत का युद्ध जीत गए थे। सन्निहित सरोवर में एक कुरुक्षेत्र में है कल्पना चावला तारामंडल, एक है पिनोरमा श्री कृष्ण संग्रहालय, और एक है कुरुक्षेत्र धरोहर। ये कुरुक्षेत्र में बहुत ही फेमस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बलदेव कोच का संबंध है फ्रेंड्स, ये है शाहाबाद से। बलदेव कोच का संबंध है शाहाबाद से। और जो ये शाहाबाद है इसको हॉकी का गढ़ माना जाता है, हॉकी का गढ़ शाहाबाद को। तो बलदेव कोच है जिनका संबंध है शाहाबाद से। और एक है संदीप सिंह, ये जो संदीप सिंह है इनका संबंध भी फ्रेंड्स शाहाबाद से ही है। संदीप सिंह का, ये है हरियाणा के स्पोर्ट्स मिनिस्टर। संदीप सिंह अभी ये हरियाणा के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। रानी रामपाल का संबंध है जो वो भी शाहाबाद से ही हैं, ये भी हॉकी खिलाड़ी हैं। शाहाबाद में एक सहकारी चीनी मिल है, शाहाबाद में सहकारी चीनी मिल है जिसकी स्थापना हुई थी 1983-84 में। 1983-84 में इस शाहाबाद सहकारी चीनी मिल की स्थापना हुई थी। कुरुक्षेत्र में है एक बाबा नौगजा पीर की दरगाह। बाबा नौगजा पीर की दरगाह हरियाणा में और एक स्थान पर और है। इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है कि हरियाणा में कुरुक्षेत्र के अलावा और कहाँ पर ये दरगाह है। हरियाणा की सबसे पुरानी अनाज मंडी ये है कुरुक्षेत्र के लाडवा में। कुरुक्षेत्र के लाडवा में हरियाणा की सबसे पुरानी अनाज मंडी है जिसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1867 में। 1867 में इस मंडी की स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है। जो ये मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है ये है कुरुक्षेत्र के भोर सैयद में। कुरुक्षेत्र के भोर सैयद में ये एक मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है। और फ्रेंड्स जो ये जो कुरुक्षेत्र में जो सरस्वती तीर्थ है, ये सरस्वती तीर्थ है जो ये है कुरुक्षेत्र के पेहवा में। कुरुक्षेत्र के पेहवा में सरस्वती तीर्थ है। और ये जो सरस्वती तीर्थ है इसको 8वीं शताब्दी में बनवाया था राजा मिहिर भोज के समय में। यहाँ पर घोड़ों का व्यापार होता था। 8वीं शताब्दी में यहाँ पर जो पेहवा में घोड़ों का व्यापार होता था राजा मिहिर भोज के समय में। चलिए आगे बढ़ते हैं। काला हिरण प्रजनन केंद्र। काला हिरण प्रजनन केंद्र है जो ये है कुरुक्षेत्र के पीपली में। काला हिरण प्रजनन केंद्र। और यहाँ पर एक है मिनी जू। जो ये मिनी जू है ये भी फ्रेंड्स पीपली में ही है और इसकी स्थापना हुई थी 1882 में। मिनी जू की स्थापना हुई थी 1882 में, ये भी पीपली में ही है। यहाँ पर एक कुरुक्षेत्र में है एक शेख चिल्ली का मकबरा।
शेख चिल्ली का मकबरा, इसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। हरियाणा का ताजमहल, शेख चिल्ली का मकबरा, शेख चिल्ली का मकबरा। आगे है हरियाणा का जो दूसरा आकाशवाणी केंद्र है उसकी जो स्थापना करी गई वो कुरुक्षेत्र में की गई। हरियाणा का दूसरा आकाशवाणी केंद्र, इसकी जो स्थापना करी गई थी वो करी गई थी 24 जून 1991 को। 24 जून 1991 को आकाशवाणी केंद्र की स्थापना, जो हरियाणा का दूसरा आकाशवाणी केंद्र था उसकी स्थापना करी गई थी कुरुक्षेत्र में। हरियाणा का जो पहला आकाशवाणी केंद्र है उसकी स्थापना करेगी रोहतक में। पहला आकाशवाणी केंद्र रोहतक में, उसकी स्थापना करेगी 1976 में। और जो दूसरा आकाशवाणी केंद्र है वो रोहतक में 1991 में। और जो फ्रेंड्स तीसरा आकाशवाणी केंद्र है उसकी स्थापना करी गई हिसार में। तीसरा आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हिसार में करी गई 1999 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबा काली कमली वाले का डेरा, ये जो बाबा काली कमली वाले का डेरा है ये है कुरुक्षेत्र में। ज्योतिसर नामक तीर्थ है जो कुरुक्षेत्र में, ये बहुत ही फेमस है। थानेसर में है ये ज्योतिसर तीर्थ। यहाँ पर जो भगवान कृष्ण थे उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था इस ज्योतिसर नामक स्थान पर। और ये जो उपदेश दिया था भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, जो उपदेश दिया था वो है महाभारत के छठे पर्व में उसका वर्णन किया गया है। उपदेश का जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था गीता का उपदेश, उसका जो वर्णन है वो है महाभारत के छठे पर्व में, जिसका नाम है भीष्म पर्व, जिसका नाम है 6 पर्व का, उसमें है इसका वर्णन। और ये जो भगवान श्री कृष्ण ने जो ये उपदेश दिया था वो दिया था बरगद के पेड़ के नीचे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो नेशनल हाईवे है 44 और 65, ये 2 नेशनल हाईवे हैं जो कुरुक्षेत्र से गुजरते हैं। और जो कुरुक्षेत्र से जो बाउंड्री लगती है वो लगती है पंजाब की, पंजाब स्टेट की लगती है। और फिर करनाल, कैथल, अम्बाला और यमुनानगर, ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनकी जो बाउंड्री लगती है वो लगती है कुरुक्षेत्र से। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए।